Now beta, give this heading neutral point. Neutral point. लिखो उसमें लिखो a magnet has magnetic field. A magnet has magnetic field around itself. A magnet has magnetic field around itself. ठीक है? A magnet has magnetic field around itself. यहाँ तक तो समझ में आ गया? The points at which this magnet, the points at which the magnetic field of this magnet, the points at which the magnetic field of this magnet cancels the horizontal field of Earth, cancels the horizontal field of Earth are called neutral points. Are called neutral points. Are called neutral points. मतलब एक मैग्नेट के चारों तरफ उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, बिल्कुल होगी. तो ऐसे पॉइंट्स पे जहां पे ये अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड को कैंसिल आउट कर दे, those points are called neutral points. एक्चुअल फील्ड को नहीं की बात हो रही, केवल हॉरिजॉन्टल फील्ड जीरो हो जाए, they are called neutral points. अब आगे लिखो, इसी में दो केसेस का डिस्कशन होगा. लिखो a bar magnet, लिखो थ्योरी. A bar magnet is kept horizontal on table. A bar magnet is kept horizontal on table. A bar magnet is kept horizontal on table. A bar magnet is kept horizontal on table with magnet's north pole towards north pole of Earth. Towards north pole of Earth. अभी समझा दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना. मतलब मैग्नेट को मैंने टेबल पे रखा, है. ये मेरा मैग्नेट है, इसको मैंने टेबल पे रखा है, और जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल इज टुवर्ड्स नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ. अब सर ये कौन सा नॉर्थ है? ये कायदे से जो लिखा है ये है और यहां पे केवल नॉर्थ पोल, मतलब एक सेकंड रुको, कंफ्यूजन हो गया होगा. जस्ट अ सेकंड, गिव मी, मैं थोड़ा सा कर रहा हूं. मैग्नेट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, ये तो बोल दिया. ब्रैकेट में लिख रहा हूं, वो इसको ज्योग्राफिक नहीं बोलेंगे, वो केवल नॉर्थ पोल बोलेंगे. तो इट इज अंडरस्टूड
अंडरस्टूड ज्योग्राफिक बोल रहा है, बट कायदे से तो ये क्या हुआ बोलो? केवल नॉर्थ, अगर मैं बोलता हूं नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ और स्पेसिफाई नहीं कर रहा मैग्नेटिक, तो अगर मैं केवल नॉर्थ पोल बोल रहा हूं तो वो ज्योग्राफिक नॉर्थ हो रहा है। अगर मैं बोलता हूं मैग्नेट का नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ की तरफ है, तो वो अंडरस्टूड है कि वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की बात कर रहे हैं। ब्रैकेट में लिखा मैग्नेटिक साउथ। इतना लिखो पहले, इतना लिखो, फिर मैं और बताना चाहता हूं, अभी लिखो तो। क्या लिखना है? इसमें लिखो व्हेन वी से, लिखो, अच्छा चलो, व्हेन वी से नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, when we say north pole of earth, it would mean geographic north. It would mean geographic north, but actually it is magnetic south pole. वो मैग्नेटिक जब भी बोलेगा ना मैग्नेट का नॉर्थ पोल टुवर्ड्स नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, तो ये आप कुछ स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो इसको ज्योग्राफिक मानेंगे। ये लिख दिया मैंने। इट इज नॉर्थ पोल मतलब अंडरस्टूड है, ज्योग्राफिक बोल रहे हैं, ब्रैकेट में मैग्नेटिक साउथ। तो जो अर्थ की फील्ड होती है, अर्थ की जो हॉरिजॉन्टल, अभी कुछ मत बनाना, मैं बताना चाह रहा हूं अभी। अर्थ की जो हॉरिजॉन्टल फील्ड होती है वो मैग्नेटिक नॉर्थ से पॉइंट करती है टुवर्ड्स, उसमें लिखो, पहले लिख लो, द हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ अर्थ, द हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ अर्थ will point from magnetic north to magnetic south. The horizontal field of earth will point from magnetic north to magnetic south. पर ज्योग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ कोइंसाइड। बताना, वही बोलना चाह रहा था बेटा, अभी बस वो बोलता। तो एक्चुअली में नॉर्थ पोल बोल रहा है, वो कोइंसाइड नहीं करेगा, बट जब वो बोले नॉर्थ पोल तो फाइनली इट इज अंडरस्टूड कि अब वो किताबों में पता नहीं क्यों ऐसे लिखते हैं, सीधा बोल देना कि नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज टुवर्ड्स मैग्नेटिक साउथ, पता नहीं क्यों ऐसा बोलते हैं, नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। मैं बस ये बोल रहा था, मान गए ये नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक कोइंसाइड नहीं करेगा, ये तो मैंने मिटा दिया। उत्कर्ष ये बोलना चाह रहे हैं बेटा, आपने बोला नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, तो फाइनली वो है टुवर्ड्स मैग्नेटिक साउथ, बस इतना बोलना चाहता हूं। ये कोइंसाइड नहीं कर रहे, मैं बिल्कुल कह रहा हूं नॉर्थ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बट वो बोले कि टुवर्ड्स नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, तो उसका मतलब आपको ये मानना है कि वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल किस तरफ रखा है, टुवर्ड्स मैग्नेटिक साउथ, ये बोलना चाहता हूं मैं। किताबों में लिखते जरूर हैं वो कि वो नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ है, और वो एक्चुअली में नॉर्थ पोल नहीं है,
वो मैग्नेटिक साउथ पोल है। कोइंसाइड नहीं करते ना, तो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है भी नहीं कायदे से। आपने अपने मैग्नेट को रखा, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अगर मैं बोलता हूं नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, तो वो नॉर्थ पोल ना हो के आपको किस तरफ रखना है, टुवर्ड्स मैग्नेटिक साउथ। क्यों लिखते हैं किताब में ज्योग्राफिक सीधा मैग्नेटिक बोले ना, मुझे नहीं पता क्यों लिखते हैं ऐसा। तो मैंने बोला अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल, वो मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ। ये डायग्राम बनाओ पहले, मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ। मैं शायद समझा नहीं पाया। अच्छा चल रुको, इफ आई से मैं मेरा मैग्नेट का नॉर्थ पोल, किताब में जो लिखा है वो बोलूंगा, मेरा मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ पोल की तरफ रखा गया है, तो आपको उस किताब की भाषा को इंटरप्रेट ऐसे करना है कि वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ रखा गया है। बस इतना बोलना चाहता हूं। अब इसमें डायग्राम बना के लिखो, आर एम इज टू लोकेट, आर एम इज टू लोकेट न्यूट्रल पॉइंट्स ऑन द टेबल। आर एम इज टू लोकेट न्यूट्रल पॉइंट्स ऑन द टेबल। हमें टेबल पे लोकेट करने न्यूट्रल पॉइंट्स, केवल टेबल पर, और कहीं नहीं लोकेट करने। आर एम इज टू आर एम इज टू लोकेट न्यूट्रल पॉइंट्स ऑन द टेबल। तो इसमें लिखो, इन दिस केस there are two neutral points. In this case there are two neutral points on the table. In this case there are two neutral points on the table. तो अब देखो, मैं मैग्नेट की फील्ड दिखाऊंगा तुमको, प्लीज ध्यान से देखना, मैग्नेट की फील्ड को ऑब्जर्व करना। बनाओ मैग्नेट की फील्ड, पहले एरोस बना लो। अब मुझे बताओ, टेबल पे ध्यान से देख के बताओ, ऐसे कौन सी पोजीशंस हैं जहां पर मैग्नेट की फील्ड और हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑपोजिट है। ऐसी कौन सी पोजीशंस हैं जहां पर मैग्नेट की फील्ड और वो ऑपोजिट है? तभी तो नेट कैंसिल होगा। बताओ, एंड ऑन पे आ रहा है कि ब्रॉड साइड पे आ रहा है? अरे बोलो ना यार। ब्रॉड साइड। ब्रॉड साइड। ये ब्रॉड साइड पर, आपको ब्रॉड साइड पर कोई एक दो जगह पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पर दो पॉइंट, जहां पे बी एच और बी बराबर होगा। दो पॉइंट्स, यहां दूर जाओगे
तो मैग्नेट की फील्ड कम होने लग जाएगी। पास आओगे तो मैग्नेट की फील्ड बढ़ने लग जाएगी। तो केवल 2 पॉइंट्स हमें टेबल पे मिलेंगे जहां पे BH और B एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे और बराबर होंगे। तो लिखो 2 पॉइंट्स where two neutral points two neutral points are found on the broadside position. Two neutral points are observed in the broadside position. ठीक है, अपने सारे टेस्ट अभी खत्म। अच्छा अभी बाद में देखेंगे क्लास के। अब केस बी लिखो। केस बी लिखो। A magnet is kept horizontal a magnet is kept horizontal on a table with केस वन क्या था? a magnet is kept horizontal on a table with magnet's north pole towards south pole of earth. This actually means magnetic north of earth. This actually means magnetic north of earth. देखो ये नॉर्थ, ये मेरी मैग्नेट अर्थ की फील्ड हॉरिजॉन्टल वाली, अब मैं मैग्नेट की फील्ड बना रहा हूं। प्लीज देखना अब कहां पर मुझे मैग्नेट की फील्ड और अर्थ की फील्ड ऑपोजिट है, एंड ऑन पर। डायग्राम बनाओ। इन दिस केस, सर एक मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा, बना लो बना लो बना लो बना लो।
बना लिया? Yes, sir. In this case, there are two neutral points in the end-on position. In the end-on position. तो अगर यहां पर न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है, दो ही आएंगे, तो मैं लिखूंगा लिख लो। सर ये न्यूट्रल पॉइंट्स हर मैग्नेट में होते ही हैं? हाँ बेटा, क्या 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 होता है? सर हर मैग्नेट क्या फील्ड में ऐसे दो न्यूट्रल पॉइंट्स हमेशा होते हैं क्या? हाँ, मिलना तो चाहिए। मैग्नेट की फील्ड कहीं ना कहीं तो कैंसिल करेगी पीएच को। भाई कुछ कहीं तो कुछ मिलेगा ना। अगर सर कहीं तो मैग्नेट बहुत अगर मैग्नेट बहुत ज्यादा वीक है तो फिर तो आर आर पास हो जाएगा, बात खत्म हो गई, ज्यादा पास में आ जाएगा। थ्योरेटिकल डिस्कशन है बेटा जी। चलिए, थ्योरी हो गई। अब एक स्टेटमेंट लिखो। व्हेन अ बार मैग्नेट oscillates from small angle in uniform magnetic field, then the oscillations are SHM in nature. Then the oscillations are SHM in nature. देखो कैसे। टॉर्क जो लगेगा मैग्नेट पर किसी भी फील्ड में वो ये होगा, इससे वो ऑसिलेशन होगा। मतलब देखो, यहाँ देखो, सपोज ये फील्ड है और आपने एक मैग्नेट को रिलीज किया फ्रॉम सम एंगल, तो ये ऑसिलेशन चालू हो जाएगा। इफ थीटा इज स्मॉल, तो टॉर्क हो गया mb थीटा। ऑब्वियसली फिर SHM हो जाएगा, थीटा के प्रोपोर्शनल आ गया। टॉर्क जो होता है वो I इंटू अल्फा होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। और सिंपल हार्मोनिक में SHM की जो प्रॉपर्टी होती है, 11th क्लास सबने पास ही करके आए हैं, ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखो टाइम पीरियड निकलने वाला है। What is I? लिखो, स्मॉल एंगल पर ही SHM बनेगा वो। सर ये कॉन्सेप्ट है ना? कॉन्सेप्ट मान लो, मैंने डिराइव करा एक फॉर्मूला तुम्हारे लिए।
सर तो दिखेगा कैसे असली? हाँ बेटा, सर वो होगा क्या असली में, मतलब? असली में मतलब एसएचएम दिखेगा कैसे अपन? दिखेगा, समझा नहीं मैं, एसएचएम दिखेगा। तो मतलब मैग्नेट तो टॉर्क से रोटेट कर। हाँ हाँ, तो क्या मतलब क्या देखना चाहते हो? मैग्नेट को अगर सस्पेंड करके ऐसे छोड़ देंगे स्मॉल एंगल से यूनिफॉर्म फील्ड में, तो वो ऑसिलेट होता होगा, और वो सिंपल हार्मोनिक नेचर का होगा उसमें। समझा नहीं, दिखने से क्या मतलब हुआ? मतलब वो ऑसिलेट। हाँ, क्या बेटा, आवाज नहीं आ रही उत्कर्ष तुम्हारी। ऑसिलेशन कैसे होंगे? मतलब वो तो एक ही उसमें करेगा। एक सेकंड, तेरी आवाज कट रही है, फिर से बोलो बेटा। तुम थोड़ा माइक अपने पास में रख के बोलो, क्या कह रहे हो, फिर से बोलो, समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो। सर वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेगा कि? यहाँ देखो, सपोज फील्ड इधर है, यहां से छोड़ा, ऑसिलेट करने लगेगा ना। टॉर्क लगा, उसको यहां लाया, मीन पर ले आया, इनर्शिया से आगे चला गया, टॉर्क ने रोक लिया, फिर वापस इसमें। अब बोलो क्या डाउट है? जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में भी आपने रिलीज किया था यूनिफॉर्म फील्ड में स्मॉल एंगल पर, तो जो मोशन था वो, बलानी जी मैं थोड़ा क्लास ले रहा था, आपसे बात करता हूँ। तो जो ऑसिलेशंस हो रहे थे डायपोल के, तो उस केस में भी वो सिंपल हार्मोनिक था स्मॉल एंगल से। ठीक है। सर नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। उत्कर्ष क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ। क्या? देख, ये जैसे ये यहाँ देख, ये एक मैग्नेट ऐसे धागे से सस्पेंड कर दिया, और यहाँ फील्ड है, चल, और इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके छोड़ दिया, तो ऑसिलेट करने लगेगा ना। हाँ। ये आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। कैन आई मूव अहेड? यस सर। अब हेडिंग डालो वाइब, अभी इस पे डिस्कशन आगे बढ़ रहा है, हेडिंग डालो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, उसमें लिखो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर इज used for comparing magnetic moments of magnets compare for comparing magnetic field of earth at different places.
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, इसलिए यूज होता है। इसमें इन दिस a bar magnet is suspended. In this, a bar magnet is suspended by an unspun silk thread. ये मैंने एक धागे से अनस्पन सिल्क थ्रेड बता रहा हूं, क्यों अनस्पन सिल्क थ्रेड की क्या खासियत है। ये मेरा मैग्नेट है सस्पेंडेड बाय अनस्पन सिल्क थ्रेड। लिखो इसमें डायग्राम बनाओ। इस पे चाहो तो थ्रेड के बारे में लिख लो, पहले थ्रेड के बारे में लिखो। by this thread, the unspun silk thread, the unspun silk thread will not develop any twist in it. बताऊंगा, आप लिखते चलो। will not develop any twist in it. will not develop any twist, मतलब उसमें ट्विस्ट नहीं आएगा, धागे में ट्विस्ट नहीं आएगा। बताता हूं ट्विस्ट नहीं आएगा का मतलब, ब्रैकेट में लिखो उस धागे, देखो जैसे कि यहाँ देखो, जैसे ये मैग्नेट है, देखो बेटा यहाँ पर प्लीज देखो, ये मैग्नेट को धागे से सस्पेंड कर दिया, प्लीज सबको दिख रहा है ना। ये फिंगर मेरा थ्रेड है, पेन मेरा मैग्नेट है। अब अगर मैं मैग्नेट को 2 डिग्री ऐसे घुमाता हूं तो ये पूरा धागा 2 डिग्री घूमेगा, तो धागे में ट्विस्ट नहीं आएगा, बस इतना बोलना चाहता हूं। अदरवाइज तुम सब जानते हो। यहां देखो, सपोज ये मैग्नेट है, अब अगर मैं मैग्नेट को घुमाऊंगा 2 डिग्री तो पूरा धागा 2 डिग्री घूमेगा, पर इस केस में तो धागा 2 डिग्री नहीं, इसमें तो इसमें इस केस में क्या होगा, नीचे का 2 डिग्री घूम जाएगा, ऊपर का कुछ कम घूमेगा। पर अनस्पन सेल थ्रेड में क्या होगा, पूरा चीज घूम जाएगा धागे के, जितना नीचे घुमाओगे धागा पूरा ऊपर उतना ही घूमेगा और धागे में ट्विस्ट नहीं आएगा। ट्विस्ट नहीं आएगा, ये बोलना चाहता हूं, धागे में ट्विस्ट नहीं आएगा। जितना मैग्नेट 2 डिग्री घुमाओगे तो धागा भी पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक 2 डिग्री घूम जाएगा। दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग अनस्पन सेल थ्रेड। और सर तो ट्विस्ट आ जाएगा तो क्या होगा? बता रहा हूं, मोशन को अपोज करेगा शायद। हाँ वो कुछ वो गड़बड़ वो भी टॉर्क करने लगेगा, हम वो उसका टॉर्क नहीं चाहते, हम टॉर्क केवल मैग्नेटिक फील्ड का चाहते हैं। This thread will not develop any restoring torque. Torque is needed only by the field. लिखो इसको। ये तो जो फॉर्मूला अपन ने बनाया वो बिगड़ जाएगा ना, फॉर्मूला तो केवल मैग्नेटिक फील्ड के कारण से है। लिख लिया।
जो टाइम पीरियड आपका आएगा वो आएगा 2 पाई रूट आई बाय एन बी। चलो अब हम आगे डिस्कशन करते हैं। ये तो हो गया वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का यूज मैंने बताया। लिखो अब पहला केस लिखो, कंपेयरिंग। कैसे कंपेयर करते हैं? कंपेयरिंग मैग्नेटिक मोमेंट्स, comparing magnetic moments of two magnets comparing magnetic moments of two magnets of same size. Of same size. तो आपने कंपेयर किया, ऑसिलेशन चालू कराया, सेम साइज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मोमेंट सेम हो जाएगा। देखो अब हेडिंग डालो, कंपेयरिंग magnetic moments of two magnets comparing magnetic moments of two magnets of different size. ब्रैकेट में लिखो सम एंड डिफरेंस मेथड, सम एंड डिफरेंस मेथड। सम एंड डिफरेंस मेथड। अब इसमें कैसे होता है वो देखो। इसमें दो मैग्नेट्स अलग अलग साइज के हैं। पहले दोनों की एक साथ पोल्स रखे और एक बार उसी मेजरमेंट को करा। डायग्राम बनाओ जब तक। हाँ विशाल जी, हाँ विजिट कराए हो गया क्या आज आपका? क्या उनको क्या है उनका कुछ? ठीक है। दोनों डायग्राम नहीं हो पाए।
हाँ बेटा 2 मिनट रुको बस, गिव मी 2 मिनट। हाँ बस हो गया। अब इसमें दोनों मैग्नेट्स को उल्टा करके रख दिया, एक को ऐसे एक को ऐसे। अब इसमें टाइम पीरियड निकालूंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है। अब T2 पे चले। एक को दूसरे से ज्यादा बड़ा माना। ये स्केलर है, सिंपल एडिशन हो जाएगा, ये वेक्टर है। स्क्वेयरिंग कर दिया, ऐड कर दिया, ये लो, थ्योरी वाला पार्ट हो गया। अब सवाल करो। लिखने के बाद बता देना बेटा। लिख लिया बेटा? यस सर। चलिए अब सवाल चालू करेंगे। Two magnets with same poles. Two magnets with same poles have time period 2 seconds. With opposite poles 4 seconds. Same pole. With opposite pole. ये लो। अब इसके बाद सॉल्व कर लोगे तो m1 m2 का रेशियो मिल जाएगा। अगला सवाल, ये अच्छे सवालों में से नीट के एग्जाम में इतना सिंपल तो इतना ऐसा मतलब ऐसा ट्रिकी नहीं आता है। टाइम पीरियड ऑफ अ नीडल इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज BH. टाइम पीरियड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज BH. लिखो
तो अच्छा ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब 4 is proportional to BH. हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है तो BH is responsible. The same needle in the plane of magnetic meridian has time period 2 seconds. अब मैग्नेटिक मरीडियन के प्लेन में एक्चुअल फील्ड हो जाएगी, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन की जब बात हो रही थी. What is the dip? What is the angle of dip? तो बेटा ध्यान देखिएगा क्या करा है मैंने खेल. सॉल्व करोगे मिल जाएगा आंसर. Next problem. Time period of needle in magnetic meridian 6 seconds. मतलब actual field. Time period of needle in vertical plane perpendicular to magnetic meridian. मतलब समझो बात को. ये सपोज मेरा मैग्नेटिक मरीडियन का प्लेन है जिसमें आपकी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, और ये एक्चुअल है. अब अगर इस प्लेन में नीडल घूमती है तो बी इज द फील्ड. सेकेंड केस में बोल रहा है टाइम पीरियड इन अ वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन, टाइम पीरियड 6. तो बताओ वहां पे कौन सी फील्ड रिस्पॉन्सिबल होगी? ऐसा प्लेन जो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक मेरिडियन के. बोलो ना. वहां वर्टिकल होगी. वर्टिकल फील्ड के कारण से घूमेगा इस प्लेन में. तो एंगल ऑफ डिप निकालो. ये बी का हो जाएगा बी साइन थीटा. सही है. वर्टिकल फील्ड वाला कैसे आया? बेटा इस प्लेन में अगर घूमेगा इस वाले प्लेन में, देखो ये तो बी एच है, इसका तो कोई रोल है नहीं इस प्लेन में. हाँ, तो इस प्लेन में तो फील्ड केवल वर्टिकल ही है ना, जिस कारण से टॉर्क आएगा. यहाँ देखो, यहाँ देखो, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में बी एच, मैग्नेटिक मरीडियन के प्लेन में एक्चुअल फील्ड. पर मैग्नेटिक मरीडियन के प्लेन के परपेंडिकुलर लोगे तो वहां तो केवल वर्टिकल फील्ड ही टॉर्क लाएगी ना. तो हॉरिजॉन्टल फील्ड, हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल की का क्या होगा? जब बोल रहा हूं कि वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है केवल, और वो भी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन, तो बेटा यहाँ देखो, अभी बता रहा है. लोग अब यहाँ देखना, अपने को चलना है. अब रेडी हो जाओ. अब बेटा यहाँ देखो, ये प्लेन और ये मैग्नेटिक मेरिडियन और इसके परपेंडिकुलर. अब अगर नीडल इस प्लेन में ऑसिलेट करेगी तो बेटा बीएच थोड़ी ना कुछ करेगी उसका. वो नीडल घूमी इसी प्लेन में सकती है, तो बीएच के टॉर्क से कुछ होने नहीं वाला ना. वो इसी प्लेन में घूमेगी. तो यहाँ पे कौन सी फील्ड है जो उस पे टॉर्क लाएगी? वर्टिकली तो लाएगी.
जब मैं कह रहा हूं कि नीडल कैन ओनली मूव इन वर्टिकल प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ देखो ये वर्टिकल फील्ड है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये एक्चुअल। अब नीडल अगर केवल इसी प्लेन में घूम सकती है तो बेचारा हॉरिजॉन्टल फील्ड तो कुछ कर नहीं सकता ना यार, केवल वर्टिकल इस प्लेन में घूम रही है जो मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है, तो ये जो वर्टिकल फील्ड है यही टॉर्क लाएगी उस पर। ये बताना था, क्लियर हो गया? यस सर। लिखो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा BH, मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में एक्चुअल B, और परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन वर्टिकल फील्ड। लिख लिया बेटा? अगला सवाल, frequency of oscillation is 4 per second, तो द फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब BH के कारण से 2 per second in vertical plane perpendicular to magnetic meridian। फाइंड द एंगल ऑफ डिप, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो अब बी अब फ्रीक्वेंसी तो बी पे आ जाएगा ना, तो BH में आएगा B cos थीटा का टर्म रूट में, cos अपॉन साइन, इससे निकल आएगा। ये इसमें लिखा है, ये एक डिराइव करके दूंगा, चाहता तो फॉर्मूला लिख सकता हूं, बट अब इसमें तुम लोगों को वो होता है ना कि कैसे आया बताओ। अब बार मैग्नेट हैज टाइम पीरियड T, बहुत अच्छी बात है, 2 पाई I upon NP, it is cut in n equal parts perpendicular to length। अब एक मैंने मैग्नेट को n इक्वल पार्ट में कट कर दिया, ऐसे कर कट, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ वन पार्ट। अब एक पार्ट का टाइम पीरियड, तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, मुझे नया I चाहिए, तो पहले मैं फॉर्मूला बना के लिख देता हूं, T/N हो जाएगा। सर कैसे? तो I देखो, मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 12th क्लास में थे, 11th में तक पढ़े हो, ये मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12, 10 मिनट का टाइम दो, खत्म कर लो। ml²/12 ये मेरा मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और जो मेरा मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट है Qm into L। अब मेरा नया मैग्नेटिक मोमेंट ये हो गया, नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, I/n³ हो गया, तो मेरा नया टाइम पीरियड, इसको हटा दो, I डैश
I by n cube m लिख लो। लिख लिया? हाँ लिख लो आराम से। लिख लिया जी? Yes, sir. A magnet has time period t. It is cut with length ratio L1 is to L2. तो टाइम पीरियड बताओ। तो अब जैसे मैंने ऊपर बनाया उसका फॉर्मूला ऐसे बन के आ जाएगा रेशियो के टर्म्स में। आपने देखा था ना एन पार्ट में, तो टाइम पीरियड जो आएगा रेशियो के टर्म्स में, लेंथ के रेशियो के टर्म्स में आ जाएगा। लिख लो। एन इक्वल पार्ट बोला था तो टी बाय एन। अगर मैं बोलता रेशियो 1:2, लेंथ रेशियो 1:2, चले आगे। रखना पड़ेगा। बस समय अब नाने टू गो नो। 10 मिनट में चल रहे हैं अभी, बस क्लास खत्म होने के बाद। ये लास्ट सवाल बेटा। वहाँ लेट हो जाएगा, टाइम कम मिलेगा। A magnet has time period t. It is cut in n equal parts along the length. Along the length kata. Along the length. Time period of new part. It will come out same. फोन आ रहा है। फोन आ रहा है। सेम आएगा। देख लेना किताब में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। बता देता हूँ, फिर बोलोगे बताते नहीं है। प्लीज देखना। m by n हो जाएगा क्योंकि लेंथ वही है, पोल स्ट्रेंथ 1/n होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, लेंथ वही रह रही है, लेंथ वही है, तो बताओ सेम।